कक्षा 6 एट ग्रेड पाठ 12 विद्युत तथा परिपथ। तो हमारे घर में विद्युत की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो हमारे घर में विद्युत आपूर्ति विद्युत घर से प्राप्त होती है। टार्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? तो विद्युत सेल का उपयोग, और आगे लिखा हुआ है विद्युत सेल का उपयोग किन किन उपकरणों में किया जा सकता है। तो इसमें लिखना है टार्च को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जा सकता है या किया जाता है। दिया गया चित्र आपने कहाँ कहाँ देखा है? यह चित्र किस लिए लगाया जाता है? तो यह चित्र विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर देखा है। यह चित्र इसलिए लगाया जाता है कि विद्युत के साथ लापरवाही भरा बर्ताव खतरनाक हो सकता है अथवा आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अगला प्रश्न है इसमें कि विद्युत सेल विद्युत उत्पन्न करना कब बंद कर देते हैं? तो जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत उत्पन्न करना बंद कर देते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत कार्य के लिए उपयोग में आने वाले विद्युत उपकरणों के भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है और क्यों? तो जी इसमें लिखना है कि विद्युत कार्य के लिए उपयोग में आने वाले विद्युत उपकरणों के भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने में प्रायः विद्युत रोधक पदार्थ जैसे रबड़ या प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, हमें विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को तार से क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? तो हमें विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को तार से नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद कर देगा। अगला प्रश्न लीजिए, कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? कारण सहित समझाइए। तो इसमें लिखना है कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता है, ऐसा परिपथ के लूज होने के कारण होता है या बल्ब फ्यूज होने के कारण होता है। विद्युत परिपथ को चित्र सहित समझाइए। तो जी एक सेल बना देना है और एक बल्ब का निर्माण कर दीजिए इसमें और लिख दीजिए विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह अर्थात विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न लीजिए, इसी में विद्युत स्विच की क्रियाविधि को चित्र सहित समझाइए। तो जी ये इस तरह कुछ चित्र बना दीजिए, लिख दीजिए स्विच सहित विद्युत परिपथ पहला ऑफ है कंडीशन में है, दूसरा ऑन कंडीशन में बल्ब जला दीजिए और एक बार साधारण स्विच को ऑफ स्थिति में दर्शा दीजिए, इधर ऑन स्थिति में दर्शा दीजिए और लिख दीजिए थोड़ा सा वर्णन कि स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। अब अगला आखिरी प्रश्न है इसका कि टार्च का आंतरिक आरेख का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो जी ये रहा टार्च का नामांकित चित्र, ऑलरेडी उसमें किताब में बना हुआ है, आप किताब से भी देख सकते हैं। और इससे देखना है तो यहाँ देख लीजिए बल्ब, परावर्तक, प्लास्टिक का आवरण,
स्लाइड स्विच, विद्युत सेल और इस प्रकार टार्च का ये आंतरिक आरेख तैयार हुआ। ऐसे भी करके देख सकते हैं, किताब में बना हुआ है, अच्छे से देख लीजिए और इसी को बना दीजिए। ये आपका पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।